ओके, आगे कितना सारा जगह खाली है, पीछे क्यों जाते हो रे? दिवाली है तो पीछे बैठने का, तो कौन से त्योहार में आगे बैठने का रे? ओके ठीक है। सो सुबह हम लोग आते पहुंचे थे बेटा, बोलो मॉर्निंग के लेक्चर में रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया अपन ने, बराबर है। सो विल डू वन थिंग, बस हमको सर्कुलर मोशन वाला पार्ट अभी चालू करना है, बट बिफोर दैट थोड़े न्यूमेरिकल्स कर ले क्या? अभी तक जो पार्ट हम लोगों ने किया उसका न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें, चलो लो बेटा, दे दो जीटीपी, दो जीटीपी, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक दे दो, एक ही है ना बस। चलो सब लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45। ओके, बस बोलो बात। पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1। Solve the following problems. An aeroplane has a run of 500 meters to take off from the runway. It starts from rest and move with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. What is velocity of the aeroplane at the takeoff time? Takeoff के टाइम पे उसका velocity क्या होगा? क्वेश्चन सबको समझा बेटा? जो हमारा एरोप्लेन का रनवे है वो जीरो से अपना वेलोसिटी स्टार्ट करता है और वो रनवे कवर करते करते कितना टाइम लगता है उसको? 30 सेकेंड्स। तो बोलते जब वो टेक ऑफ लेगा एट द एंड ऑफ द रनवे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? ऐसा लोगों ने हमसे पूछा है बेटा, कैसे कर सकते हैं? कम ऑन इंडिया। पेज नंबर 45, फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कर रहे हो कि मैं सॉल्व करके दूं? मैं सॉल्व करके दूं ना? ठीक है, जो अपना पैटर्न है डेटा टू फाइंड फॉर्मूला, डेटा में क्या लिखेंगे बेटा बोलो? एन एरोप्लेन हैज अ रनवे ऑफ 500 मीटर, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, एस का वैल्यू दिया है 500 मीटर। यस, डिस्प्लेसमेंट दे हैव गिवन 500 मीटर। टेक ऑफ फ्रॉम रनवे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू इज 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला ना, तो u इज 0 मीटर पर सेकेंड with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. Time का वैल्यू दिया है 30 seconds. What is velocity? Okay. उनको चाहिए to find v equals to what? Final velocity is what? What is the formula we have? सोच के देखो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बेटा, या पहले तो आप डिसाइड करो कि ये कौन सा मोशन है, इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, आपको कैसे पता चला नॉन यूनिफॉर्म है? आपको कैसे पता चला फोर्स एक्ट हो रहा है बाबू? स्पीड ओके, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। और कोई दूसरा ऑप्शन अल्टरनेट जिससे आपको पता चले? सम में भी पढ़ो, देखो लोगों ने बोला है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब उससे पता चला एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है बेटा? फिर तो हमारे पास तीन ही फार्मूले हैं, ओनली 3 फार्मूलास। कौन कौन से फार्मूला? पहला फार्मूला है v = u + at,
S is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2s. मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए बेटा. हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक छोटा सा त्रास क्या बेटा पता है फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कि आपको एक्सीलरेशन नहीं पता. आया ना? वी डोंट नो एक्सीलरेशन. तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. S हमको पता है, u हमें पता है, t हमें पता है, हाफ हमारे घर का ही है, t हमें पता है, a आ जाएगा. एंड वंस यू गॉट a, तो पहले वाले फॉर्मूले में उसका वैल्यू रख दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. आंसर आ जाएगा. या तीसरा वाला है तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन क्या था हमारा, ए फाइंड आउट. समझा सबको भाई? क्यों, काय को, कैसे, वो रीजन हमको समझ में आना चाहिए. हम ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं, बराबर है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन क्या होगा, देखो कैलकुलेशन S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. S का वैल्यू 500, U का वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा. हाफ A, T कितना दिया बेटा बोलो? 30. 30 का स्क्वायर इज 900. एनी डाउट अप टू दिस? Therefore ये होगा 500 इक्वल्स टू 450A. 900 को 2 से डिवाइड किया तो 450. तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, 500 डिवाइड बाय 450. व्हाट इज A का वैल्यू? 10 कैंसिल, 10/9. 10/9. एक बात बोलो, डोंट कैलकुलेट इट. उसको सॉल्व करने के पीछे मत जाओ. थोड़ी ना वो लोगों ने हमसे एक्सेलरेशन पूछा, तो क्यों कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे. सेकेंड बोलेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at. v इक्वल्स टू u का वैल्यू बोलो बेटा 0 ही है, a का वैल्यू क्या है 10/9. t कितना बेटा बोलो 30. तो v इज इक्वल्स टू 300/9 मीटर पर सेकेंड. बट वो लोगों ने हमको ना किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया. हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो मैं दोनों का कन्वर्जन बता देता हूं, जैसा लगेगा कर लेना. जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10 पावर 3 मीटर. यानी तो नॉर्मल लिखो ना बेटा 1000. और आर को कन्वर्ट करो सेकंड में 60 into 60. तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन हो गया, डिवाइड बाय आर का सेकंड में हो. अब यहाँ पे 1 2 कैंसिल, दैट इज 10/36. 5/18 मीटर पर सेकेंड. कभी भी 1 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 आके 5 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 18/5. समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? ये मीटर पर सेकेंड में दिया है, इतना भी छोड़ दोगे तभी भी आंसर आ जाएगा बेटा. कैसा आएगा? 100/3 हो जाएगा. 100/3. 100/3 बोले तो 33.333 आंसर आ गया. लेकिन लोगों ने किलोमीटर पर आवर में दिया तो क्या करेंगे? 300 डिवाइड बाय 9 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से. 18/5 से. क्यों 18/5 बेटा? क्योंकि मीटर पर सेकेंड को मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहा. ये कन्वर्जन फैक्टर सबको याद रहेगा ना बाबू, किलोमीटर पर आवर का. तो v इक्वल्स टू 9 2 सा 18 2 और ये 120 किलोमीटर पर आवर. यस, कुछ डाउट है किसी को? इजी था. छापेंगे? कमन छाप लो. किसी को सब में डाउट है क्या बेटा? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज? यस.
ओके इसको भी साइड में लिख के रखना, आपको समझेगा कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। अब बेटा बोलो क्या बोल सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सेकंड क्वेश्चन देख बेटा है। हेलो किसी ने मेरे को यहाँ पे बोला सर कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कैलकुलेशन वाले में क्या है, हमारे पास हमको फाइनल वेलोसिटी v चाहिए था, बट अभी v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी दो फार्मूले थे और डायरेक्टली एक क्यों फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमको a नहीं पता है, एक्सीलरेशन ही नहीं पता है। अब एक ही इक्वेशन में दो अननोन होगा तो गड़बड़ है ना बाबू, एक ही क्वेश्चन में दो अननोन होगा तो गड़बड़ है ना। इसके लिए अपन ने सबसे पहले s = ut + ½ at² से
ए का वैल्यू निकाल लिया और ए के वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया। देख हमारा आंसर इधर ही सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33 मीटर पर सेकेंड, इधर ही हमारा आंसर खत्म। बट हमारे बुक में लोगों ने किलोमीटर पर आवर में दिया, तो मैंने आपको बताया मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। होप यू आर गेटिंग टू दिस। श्योर, चलो ठीक है, रब करें। यस सर। सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम बेटा ना पहले खुद से ट्राई करो ना एक बार, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हो, इधर ही खत्म करेंगे अपन सम को। पहले ट्राई करो, देखो क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, हम लोग कहाँ पे फंस रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्लीज ट्राई बेटा, 1 मिनट ले लो सेकेंड सम के लिए। ओके, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, a car moving along a straight road, a car moving along a straight road with speed of 120 किलोमीटर पर आवर and brought to the rest। मतलब पहला उसका इनिशियल स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या था, 120 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। पहली बात तो हम उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, 120 5/80 मीटर पर सेकंड कितना होगा बेटा बोलो, 3 से 6 से भी 6 से कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 20 25 से 100 100/3 100/3 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट रहने दो इतना है। इसका इनिशियल वेलोसिटी हो, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या दे दिया बेटा बोलो, 0 मीटर पर सेकंड बोला नहीं, ब्रॉट टू द रेस्ट में ला दिया, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0। व्हाट नेक्स्ट, the car covers a distance of 100 meter before it stops, s is equals to 100 meter 100 meter। Calculate the average retardation of the car, time taken by car to come to the rest। The average retardation, बेटा retardation क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, जब हमारा वेलोसिटी बढ़ते जाता है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, कम होते जाता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं। डिस्कस किया बेटा, तो अल्टीमेटली वो लोगों ने हमसे क्या पूछा, ए का वैल्यू ही पूछा। क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा पता है, रिटार्डेशन होगा तो साथ में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन ही क्या बताएगा, रिटार्डेशन, तो माइनस साइन आ जाएगा। और दूसरा क्या बेटा वो लोगों ने बोला, टाइम, कितना टाइम लगेगा, टाइम। अब आप बताओ बेटा,
ए टू फाइंड हो गया, ए और टी के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, विच फॉर्मूला? यहाँ पे ए के लिए हम लोग वही फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है ना बेटा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। s हमें पता है 2 घर का है, a पता करना है, v पता है, u पता है, यहाँ से a आ जाएगा। वंस आई गॉट a, हमारे को टाइम चाहिए, अब टाइम के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा, पहला वाला भी चले तो दूसरा वाला भी चले, तीसरा वाला तो नहीं चलेगा, क्यों? उसमें टाइम है ही नहीं, तो हम लोग कौन सा अप्लाई कर देंगे, v is equals to u plus a। एनी डाउट अप टू दिस? इजी है बेटा एकदम, पपलू है। चलो आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करूँ। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे बोलो, 0। u का वैल्यू क्या बोलो, 10/3, तो सॉरी 100/3, फिर क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 9, स्क्वायरिंग कर दिया तो प्लस 2 इंटू ए, एस कितना दिया बेटा बोलो 100। यस, क्या करेंगे बाबू बोलो, अभी यहाँ पे ये 0 हो गया, ये दोनों के बीच में प्लस साइन है, एक को दूसरे साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 200a इक्वल्स टू 200a इक्वल्स टू -10,000 डिवाइड बाय 9, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10,009, ये 200 मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बाबूज रे 1 2 1 2 1 2 1 2 चू 100 डिवाइड बाय 9 और 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, और साथ में माइनस साइन भी है, तो अभी सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा है, इसके लिए फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको क्या कर लेंगे बेटा बोलो, सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा बेटा बोलो, 9 से 9 5 45, मतलब 5 पॉइंट समथिंग 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 कुछ आएगा बेटा इसका। ये जो आया ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा लिख लेंगे। एक पॉइंट समझा बेटा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। अब दूसरा हमको क्या चाहिए बोलो, टाइम। दूसरा क्या चाहिए बेटा बोलो, टाइम। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखो v is equals to u plus ab। यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, u का वैल्यू कितना बेटा बोलो 100/3, प्लस a का वैल्यू क्या है -50/9, बेटा माइनस साइन साथ में लिखना, -50/9 इंटू टी। अब a वाला प्लस इधर के क्या होगा -100/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो -50/9 इंटू टी, माइनस माइनस 2, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बोलो 100 डिवाइड बाई 3, और ये 9 आके मतलब 50/9 इधर क्या होगा 9/50। क्लियर बेटा, कुछ डाउट है यहाँ तक? अभी t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3, पपलू था बेटा, इजी था एकदम। छापेंगे, कमन छाप लो। मतलब ना बेटा ना, सम देख के डरने का नहीं, पढ़ने का और लिखने का, पढ़ने का लिखने का, पढ़ने का लिखने का, तो समझ में आ जाएगा डेटा क्या है, पूछा क्या है। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फार्मूले अपने आप से क्लिक हो जाएंगे, और कैलकुलेशन तो अपने बाएं हाथ के बाएं उंगली का काम है, फटाफट हो जाएगा। तो लेफ्टी लोग उनको क्लियर राइट हैंड का राइट उंगली हो जाएगा।
एक्सेप्शनल केस है बेटा, है ना बाबू। लोग राइटी लोगों को लेफ्ट हैंड एकदम बेकार लगता है, लेकिन जो लेफ्टी रहते हैं उनके लिए राइट हैंड बेकार जैसा लगता है, सारा काम वो लेफ्ट हैंड से करते हैं। आजा बेटा आगे से आगे से तो रह जगह पीछे कहाँ जगह आगे आगे से आजा आजा आगे से कहाँ भागा आगे से आजा लेकिन बेटा हाँ बेटा आजा एक बार देखना पीछे कि क्या ऐसा उधर ही भागते कुछ तो है उधर बेटा सो नहीं यार एक बात बोलो देखो लोगों ने आंसर 50/9 ही दिया एक्सीलरेशन का बट एक बात बोलो बेटा एग्जाम में कभी भी वो 50/9 नहीं रखने का अपन उसको सॉल्व कर देंगे गेटिंग में दिस भले देखो अगले कैलकुलेशन में 50/9 ही यूज किया ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए और जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना तो सब फ्रैक्शन में नहीं रखने क्यों सामने वाले को ना मौका मिल जाता हमारा मार्क्स कट करने के लिए क्यों किसी को मौका देने का ठीक है क्या पॉजिटिव एक्सीलरेशन बेटा देख स्पीड कम हो गया तो रिटार्डेशन ही रहेगा यहाँ पर लिख दो नेगेटिव साइन शोस रिटार्डेशन बस और माइनस साइन लिखो उसका मीनिंग बता दो बस हाँ बेटा टाइम फाइंड आउट किया ना सुष्मिता टाइम फाइंड आउट किया बाबू ओके चलो आगे बढ़े भी हम लोग नेक्स्ट सम पे आ जाएं बेटा तेरा एडजस्ट कर लो नथिंग कैन बी डन हाँ कैसा आएगा नहीं आ सकता ना बेटा ये जो माइनस में आया ना तो इधर लिख देने का नेगेटिव साइन शोज अ रिटार्डेशन फिर उसको पॉजिटिव में लिखो समझे मेरा बात समझे बेटा क्या है ओके नेक्स्ट सम See the 30th one. Sorry, third one. A car travels with speed of 50 kilometer
per hour for 30 minutes and 30 kilometer per hour for next 15 minutes and then 70 kilometer per hour for 45 minutes. What is average speed of the car? याद देखो सब लोग सिंपल ऐसे तीन अलग अलग स्पीड दिया है। पहला दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, कितने समय के लिए मूव हुआ बेटा बोलो? 30 मिनट्स। इट इज फॉर 30 मिनट्स। फिर 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम के लिए बेटा बोलो? 15 मिनट्स। और लास्ट में 70 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम के लिए बेटा बोलो? फॉर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या क्या दिया है? V1 दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, V2 का वैल्यू दिया है 30 किलोमीटर पर आवर और V3 का भी वैल्यू दिया है कितना बेटा बोलो? 70 किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम कितना दिया बेटा बोलो? 30 मिनट्स। इसका टाइम कितना दिया? 15 minutes. दिस इज 15 मिनट्स। और T3 कितना दिया? 45 minutes. 45 मिनट्स। तो जानना क्या चाहते हो लोग? Average. एवरेज स्पीड। आप ही बताओ बेटा, मैंने तो ऐसा सम सॉल्व करके भी दिया है। एवरेज स्पीड पूछा है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या मुझे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? क्या लिख दिया मैंने ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो मुझे पता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। टोटल टाइम मुझे पता बेटा, पर टोटल डिस्टेंस नहीं पता। टोटल डिस्टेंस नहीं पता क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का, फॉर्मूला है देखो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैलकुलेशन average speed x total distance upon total time। अभी टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मुझे नहीं पता, बट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हुआ ना 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ का डिस्टेंस S1 क्या होगा बेटा? ये तो जैसा लिखा था ना, इसको वैसा लिख दो। यहां से यहां तक S1 क्या हो गया? V1 T1। यही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इस बीच में तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव हुआ, यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस बोलो? S2 इज इक्वल टू V2 T2, V2 T2 और S3 इज इक्वल टू क्या होगा? V3 T3। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 और टाइम क्या होगा बेटा बोलो? T1 प्लस T2 प्लस T3। एक बात बोलूं, ये बड़ा अजीब है। 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, मिनट में दिया है। ये नहीं चालबो, ये ना चालबो, तो क्या करना पड़ेगा? या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट, या इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दो, टाइम को आवर में कन्वर्ट करो। 30 मिनट मतलब 0.5 आवर बराबर है।
15 मिनट 0.25 आवर और 45 0.75 आवर बराबर है कि नहीं? क्या किया मैंने? क्या किया बेटा बोलो? डिवाइड बाय 60। मिनट को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आर में कन्वर्ट हो जाएंगे तीनों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? S1 की जगह पे B1 T1 B2 T2 B3 T3 T1 plus T2 plus T3। B1 का वैल्यू बोलो बाबू। B1 50, T1 कितना दिया है? 0.5 प्लस B2 कितना दिया बेटा बोलो? 30। What is T2? 0.25। B3 70 0.75 डिवाइड बाय T1 plus T2 plus T3 क्या होगा बेटा बोलो? 0.5 0.25 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर। कर पाएंगे सब लोग? कम ऑन इंडिया, डू इट। देखो यहाँ पे हम लॉग भी यूज नहीं कर सकते, पूछो क्यों? इसको तो हमें खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, बाद में चाहिए तो लॉग यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज पता है ना लॉग टेबल किसके लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लॉग नहीं होता। बेटा टाइम जो है वो मिनट में दिया है, मैंने उसको डिवाइड बाय 60 करके सबको आर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया, किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो इसको मीटर पर सेकेंड, इसको सेकेंड, मीटर पर सेकेंड सेकेंड, मीटर पर सेकेंड सेकेंड, या इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दो और इसको सिर्फ आर में कन्वर्ट कर दो बस।
आए बेटा, चलो ये वाला पार्ट रब करूं क्या, ये वाला अच्छा एक काम करे क्या, सुना समझ बात, दैट इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7.5, 7.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.5 और ये आ गया 1.5 बराबर है। ऐड करो बेटा सबको, 5 and 5 10, 1 2 7 9 5 12 85, ये 25 है ना, एक 1 हो गया, ये भी जाने दो, ये दोनों का 1 हो गया, 75 25 and 7 32, 32 and 50 82 और प्लस 3 85, तो ये आ गया 85 डिवाइड बाय 1.5। अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग लॉग एंड के लॉग यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। कैसे करना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर दो बेटा, ऊपर एक काम करो 850 डिवाइड बाय 15 कर दो, सॉल्व कर लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर। सबका आंसर क्या आ रहा है 56.66 किलोमीटर पर आवर। यस चलो अगला सम, फोर्थ सम ना बेटा, फोर्थ सम ना, फोर्थ सम जरा देखो, ग्राफ दिया, ग्राफ में कैसा लाइन मारने का सिखाया मैंने, जरा उसको यूटिलाइज करो।
ओके, जरा सब सुनो बेटा मेरी बात। लास्ट बेंच, सब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे सब लोग, सब यहाँ पे देखो। लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा मैंने देखा भी नहीं, बट इस ग्राफ का क्या मतलब है पहले हम समझ लेते हैं, बाद उनको पूछना तो जो पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, बराबर है। सबसे पहली बात है कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या दिख रहा है बेटा ग्राफ में, व्हेन टाइम इज जीरो वेलोसिटी इज जीरो, दोनों जीरो है बेटा। अब जैसे जैसे हमारा टाइम यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया, हमारा वेलोसिटी भी बढ़ना चालू हो गया। और जब हमारा टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, उस समय पे हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक हमारा वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ा बेटा। कहां से कहां तक बढ़ गया, 0 से लेके 20। फिर 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड तक उसी 20 के स्पीड से मूव हुआ, और साथ 6 सेकेंड पे जाने के बाद उसने ब्रेक लगाया। कैसे पता चला ब्रेक लगा, क्योंकि उसके बाद देखो उसका वेलोसिटी कम होने का चालू हो गया, मतलब इसके बाद रिटार्डेशन है। 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी फिर से क्या हो गया, मतलब यहां से यहां तक एक्सिलरेटेड मोशन नामकरण किया, क्या वो लोगों ने किया। इसका नाम क्या दिया, ओ। इसका नाम, इसका सी डी एच। ओके, देखो ओ से लेके ए तक एक्सिलरेटेड मोशन, ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड के साथ मूव हो रहा है। फिर बी से लेके सी तक रिटार्डेड, इसलिए क्योंकि उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या पूछा उन लोगों ने। बाबू आप पढ़ो। बोलो। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। ओके, इनिशियल स्पीड पता चल गया, 0। यहीं पे था ना इनिशियल, तो इनिशियल स्पीड इज 0। दूसरा क्या पूछा, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड इज 20 से ज्यादा तो उसका स्पीड हुआ ही नहीं ना, तो मैक्सिमम स्पीड व्हिच इज अटेंडेड बाय द कार इज 20। आगे, पार्ट ऑफ द स्पीड, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सीलरेशन। अच्छा बेटा देख, इधर भी एक्सीलरेशन है, इधर भी एक्सीलरेशन है। वो अलग बात है कि इस एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, बट इधर भी एक्सीलरेशन, इधर भी एक्सीलरेशन, तो ये दोनों जगह पे तो नहीं है बेटा। तो कहां पे यूनिफॉर्म मोशन है, ए से बी के बीच में। और वैसे भी बेटा ए से बी के बीच में वो एक ही स्पीड 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव हुआ, तो यूनिफॉर्म पार्ट तो ए बी है ना। आगे, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन तो बी और सी के बीच में, तो बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ शोस कांस्टेंट रिटार्डेशन। आगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 6 सेकंड। ओके, अभी थोड़ा अलग सम आ गया बेटा। वो लोगों ने हमसे पूछा है फर्स्ट 6 सेकंड में, याद करो जब मैंने लाइन मारने को सिखाया था आप लोगों को, तो मैंने लिख के दिया था लिटरली
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्लोप क्या देता है एक्सीलरेशन, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा क्या एरिया अंडर ग्राफ 6 सेकेंड बोला, मतलब 6 सेकेंड तक, मतलब यहाँ तक बेटा, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है नाई वाला और ये वाला पोर्शन, इतना पूरा एरिया निकाल लेंगे। ये जो एरिया होगा वो किसका इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग यहाँ पे देखो, अभी ये जो 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको पता चल गया, आप तो लिख लोगे। उसके बाद क्या बोलोगे, सिंस displacement of the car in 6 seconds equals to area under graph। ए बाबूस रे, एरिया अंडर ग्राफ क्या बेटा बोलो, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल बोल दो, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस बोले तो ओई इनटू हाइट बोले तो ए प्लस क्वाड्रिलेटरल का एल इनटू बी बोल सकते हैं, डी इनटू ए बोल दो, हाफ व्हाट इज ओई 3, what is a 20, d ना ऐसा 6 माइनस 3, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 3 है, ये बीच का चाहिए ना, 6 माइनस 3 समझे कौन, और ए हमको पता है 20, दैट इज 2 मतलब 10 30 हो गया, 60 प्लस 60 90 मीटर। क्यों मीटर बेटा, डिस्टेंस है मीटर। कुछ डाउट है यहाँ तक? एक बात और बोलूं, एक ही चीज करने वाले हैं बेटा, और एक काम कर, पहले इसको छाप इधर सॉल्व करके बता, तो फिर काय को उधर उधर दिखता नहीं बच्चों लोगों को, इधर लिखिए इसको छाप इधर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा एंगल से सेम चीज। कम ऑन डू इट फास्ट, कम ऑन डू इट। पहले बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करो और आप लोगों को जो 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा उसका सबका आंसर दो और फिर इसको छापो बेटा यहाँ से। यस हाँ, कुछ प्रॉब्लम है आगे हाँ आ जा बेटा बाबू यस ये वाला एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस क्या है ट्रायंगल का ओई, हाइट क्या है ए प्लस बेस डी हाइट का ए।
चलो डन। बेटा सुनो ना सर मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ, बीस मिनट रुक 25 मिनट में बोलते ओके। कहते हैं सेम सम को, सेम पार्ट को अपन किसी दूसरे एंगल से कर सकते क्या? जैसे अभी मैंने बताया जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक ट्रायंगल है और एक मतलब एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बोल सकते हैं बेटा। इसको मैं एक तरह से ट्रेपेजियम भी तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम बोलते हैं ना उसको, दो पैरेलल साइड है ना। समांतर चतुर्भुज इज डिफरेंट, पैरेललोग्राम होता है। समांतर चतुर्भुज इज पैरेललोग्राम, दोनों साइड पैरेलल हो गए। देख ये दो साइड पैरेलल है बट ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। हाँ ना ना, समलंब चतुर्भुज बोले तो वो वर्ग होता है एक तरह से, सारे साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। जाने दो चल याद है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो साथ फॉर्मूला से समझेगा बेटा, फॉर्मूला से समझेगा। फिर इसको ऐसा ही बोल सकते एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ का एरिया क्या? ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही फॉर्मूला है ना बेटा? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था? हाफ दोनों समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट। यस
ये फॉर्मूला पढ़ा है ट्रेपेजियम, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा ठीक है, ये हाँ पैरेलल साइड्स का, पैरेलल साइड्स ये 6 और ये 3, कैसे 3 बेटा? 6 माइनस 3 3, तो ये 6 और ये 3, तो 6 प्लस 3 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 20, तो ये हो जाएगा 9 और ये 2 से 10, कैसे भी सॉल्व करो बेटा, आंसर तो एक ही आने वाला है। तो और करके इसको भी लिख लो, एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, और करके इसको भी लिख लो बेटा। कब ऑन ओके, फिफ्थ सम तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है, सुबह में कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन वाले पार्ट पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, फिर उसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल से सर्कुलर मोशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो सुनो ध्यान से, सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सर्कुलर मोशन पे ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, वेव मोशन, ईएमआई 6-7 टॉपिक डिपेंड है बेटा, और इस सर्कुलर मोशन टॉपिक का यूज बहुत सारे टॉपिक्स में है, तो उसको एकदम अच्छे से समझ लो बेटा, ध्यान से, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सर्कुलर मोशन मैंने बताया ना, ये जो हम जो टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा बेटा बोलो? मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में हमारा ये दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन, सर्कुलर का भी पार्ट है, प्रोजेक्टाइल का भी पार्ट है, और बाकी जो नॉर्मल मोशन था वो तो है ही है, वो दोनों खत्म हो गए, उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने खत्म कर लिए। अब सर्कुलर मोशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो आप क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हाट इज सर्कुलर मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल? कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से देखो और बोलो भी नहीं। सबसे पहला सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जब कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल पे मूव होता है, उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बोलेंगे when a particle is moving on circumference of a circle, then motion of the particle is said to be circular motion. सर्कल के सर्कमफरेंस पे अगर मूव हो रहा है तो सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन में एक टर्म आता है रेडियस वेक्टर और
पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। बेटा ये रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या है? लास्ट पढ़े के समय निकाल दो। रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या है? रेडियस तो हमको भी पता है बेटा, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। और रेडियस वेक्टर, वेक्टर बोला तो अमोल सर को याद करो। वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, सिर्फ क्या देना बेटा? डायरेक्शन। ये हो गया उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो उसका लेंथ है, बोले तो जो रेडियस है वो मैग्नीट्यूड, और एरो क्या दे देगा? डायरेक्शन। दोनों मिला के हो गया रेडियस वेक्टर। मतलब ये क्या बताएगा? हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल और सेंटर दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वही रेडियस वेक्टर है। समझो हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो अब रेडियस वेक्टर कैसा हो जाएगा? लाइक दिस। हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर। यहाँ पर आ गया, ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर। यहाँ पर आ गया, ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर। क्योंकि रेडियस वेक्टर जो है वो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस इसी टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था। इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहां पे है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा पार्टिकल कहां पे है, ये कौन बता रहे बेटा? इंस्टेंटेनियस का बेटा बोलो। रेडियस वेक्टर ही बता रहा है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एज रेडियस वेक्टर शोज इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हम उसको और क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। पोजीशन वेक्टर। समझो बाबू, ये दो चीज सबको समझा। देखो इसका तो सिर्फ डेफिनेशन है, इसका हम डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन के बाद हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या लगता है बेटा, क्या होगा? What will be the SI unit? वेक्टर है, लेंथ है, लेंथ ही है ना, तो क्या होगा यूनिट बेटा? बोलो। मीटर। CGS यूनिट क्या होगा बाबू? बोलो। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। डायमेंशन, डायमेंशन L1 L1 and 0 T0. What about direction? डायरेक्शन के बारे में क्या बोलोगे? इसका डायरेक्शन किधर है? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? सरकमफेरेंस पर ये हो जाएगा ना मेरा बच्चा। हाँ, एनीवे कैसे बोल सकते बाबू? एनीवे तो नहीं बोल सकते। हाँ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? अच्छा, तो ईस्ट वेस्ट कैसे बताएगा मेरा बच्चा? बता। और ईस्ट और वेस्ट के बीच में गया तो क्या बोलेगा? ये देखो प्लीज प्लीज, किधर भी जाने दो, इधर जाने दो, इधर जाने दो, इधर इधर इधर, किधर भी जाने है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ही ना, तो क्या लिखेंगे? अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन प्यारे बच्चे लोग, ऐसा भी लाइन अवे फ्रॉम द सेंटर हो, अब वो तो रेडियस वेक्टर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? ऑलवेज अवे from the center, always away from the center, and in the plane of